हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोनाउन में कंपैरिजन टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें मैंने कंपैरिजन में मैंने आपको केस नंबर 2, केस नंबर 1 में ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन बताया है, और अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो कंपैरिजन एमंग 3 पर्सन, 3 व्यक्तियों के बीच को हम लोग कंपैरिजन को सीख रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यह है कि कंपैरिजन 3 पर्सन्स, और इसी कंपैरिजन 3 पर्सन्स में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया है, उसका मैं एक रिवीजन मोड में आपके सामने रख देता हूं। टॉपिक ये था कि माय मदर लव्स मी, माय मदर लव्स मी। दूसरा यह था माय मदर लव्स यू। अब यहां पर देखें, लव्स वर्ब का मी ऑब्जेक्ट, लव्स वर्ब का यू ऑब्जेक्ट। तो इस सेंस में हम लोग समझने का काम करते हैं कि यहां पे 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहां पर एक ही है, माय मदर। तो स्टेटमेंट में मैच यह होता है, ध्यान रखते हैं कि जब आपके पास सब्जेक्ट एक ही और ऑब्जेक्ट 2 हो, और उसी दोनों ऑब्जेक्ट में आपको कंपैरिजन करना है कि आप किसको ज्यादा ले जाना चाहते हैं, किसको कम रखना चाहते हैं, तो उस स्टेटमेंट में कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट होगा। कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस समझने का काम करते हैं। माय मदर लव्स मी मोर देन, माय मदर लव्स मी मोर देन यू। तो यहां पर मी यू के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, और इसमें बताया गया है कि माय मदर लव्स मी मोर देन यू, यानी आपसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। तो इसमें मी को लिफ्ट किया गया है, यू को लिफ्ट नहीं किया गया है। इसी को आप अपोजिट कर देते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं यू को लिफ्ट करने की जरूरत है, तो आप पहले यू को रखते हैं। नंबर बी, माय मदर लव्स यू मोर देन मी, तो मेरी मां आपको ज्यादा प्यार करती है मेरे मुकाबले, यानी मेरे से। तो इस टाइम मैंने यू को लिफ्ट किया है, मी को मैंने लिफ्ट नहीं किया है। तो आप दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं इस तरह से। डिपेंड आप पे करता है कि आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं या किसे आप लिफ्ट करने की बात कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक आपको पिछली क्लास में करवाया गया था, कंपैरिजन 3 पर्सन्स, और इसमें 3 पर्सन्स में बात हुई ऑब्जेक्ट की। 3 पर्सन हो लेकिन कंपैरिजन किसके बीच होना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स के बीच, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स के बीच। अब इसमें क्या करना है कि एक अलग टॉपिक और इसमें ऐड करना है। जिस प्रकार से कंपैरिजन 3 पर्सन्स ऑब्जेक्ट के बीच हुआ, तो 3 व्यक्ति ही लेंगे, लेकिन कंपैरिजन इस बार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बीच करते हैं। कैसे, उसका भी मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। अब सेंटेंस में यह लिखता हूं कि माय मदर लव्स मी, ओके। दूसरा सेंटेंस है कि माय फादर लव्स मी, माय मदर लव्स मी, माय फादर लव्स मी। तो लव्स वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मी, यानी ऑब्जेक्ट एक ही है। वहां पर 2 ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट एक था, तो हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बीच किया। इसको भी मैं नोट कर देता हूं कि सब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट 2, इस वजह से कंपैरिजन ऑब्जेक्ट में हुआ, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट में किया गया है। अब यहां पे सिचुएशन में उलट देता हूं। यहां कहा गया कि माय मदर लव्स मी, मेरी मां मुझसे प्यार करती है, तो मदर सब्जेक्ट। फिर कहा गया कि माय फादर लव्स मी, तो फादर सब्जेक्ट। फादर क्या बना? सब्जेक्ट बना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ऑब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट 2 है। मी ऑब्जेक्ट, अब एक तरफ माय मदर और एक तरफ माय फादर।
तो यह सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट 1, और यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। तो माय मदर मुझसे लव करती है, मेरे पिताजी भी मुझसे ही लव करते हैं। अब इन्हीं दोनों में कंपैरिजन की बात की जाएगी कि कौन ज़्यादा प्यार करते हैं, कौन कम प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट की बात हो रही है। 3 पर्सन्स हैं, 3 व्यक्ति तो है, 3 पर्सन्स। लेकिन कंपैरिजन की जो बात हो रही है यहाँ पर, तो कंपैरिजन की बात यहाँ पर हो रही है सब्जेक्ट्स को लेकर। किसको लेकर? सब्जेक्ट को लेकर। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। तो इस सेंटेंस नंबर 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं। तो पहला पैटर्न ये बन जाता है, माय मदर loves me more than my father. more than my father. My mother loves me more than my father. तो यहाँ पे मदर सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है। मी वही प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट, मोर कंपैरेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव, देन कंजंक्शन, माय फादर इसको बनना है सेंटेंस का सब्जेक्ट, जिसमें माय एडजेक्टिव फादर नाउन, माय एडजेक्टिव और फादर नाउन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने स्टेटमेंट ऐड किया कि माय मदर लव्स मी मोर देन माय फादर। तो इस बार मैंने मदर को लिफ्ट किया है, यानी माँ ज्यादा प्यार करती है पिताजी के मुकाबले। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज यहां सोच के देखिए, जिस प्रकार से माय मदर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को अपना एक दिया गया है वर्ब, उसी प्रकार से कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच कर रहे हैं। कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच हो रहा है, तो इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिला है, तो माय फादर को भी अपना वर्ब मिलना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि माय फादर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, तो वर्ब देना पड़ेगा। तो वर्ब किस प्रकार से दें, इसके लिए मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में नंबर बी, यानी यह सेंटेंस सही है, बस इसी में वर्ब की कमी है। कौन से वर्ब? उस वर्ब की वहां पे जो माय फादर है। तो सेंटेंस बन जाता है कि माय मदर लव्स मी मोर देन, माय मदर लव्स मी मोर देन माय फादर, अब यहां पे मैं वर्ब में देता हूं ब्लैंक। ऑप्शन है आपके सामने इज, बी आर, सी डू, डी डज। माय मदर लव्स मी मोर देन माय फादर, इज, आर, डू और डज कौन सा होना चाहिए, इसमें सोचते हैं। तो सोचने का काम कुछ इस प्रकार से करना है। यहां देखें, माय मदर लव्स मी, तो लव्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 5वां फॉर्म है। अब आपको याद होगा, ध्यान रखेगा, जब हम लोग कंपैरिजन किया करते थे तो इस प्रकार से लिखा करते हैं कि यू आर बेटर देन आई। अब यू के साथ आर लगा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग आई के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? एम। इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखिएगा। यू वर बेटर देन आई। यू के साथ वर यानी पास्ट की बात की गई है, तो आई के साथ पास्ट की बात क्या हो जाएगी? वाज। यू आर बेटर देन आई एम और यू वर बेटर देन आई वाज। तो जिस प्रकार से यहां वर्ब कैरी करता है, वही वर्ब को आगे वहां फॉरवर्ड करते हैं। अब यहां पर क्या है कि लव्स तो हम लोग दोबारा लिख नहीं पाएंगे, लव्स हम लोग लिख। अब यहां एक समझिएगा कि फादर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। अब सिंगुलर है तो हम लोग आर और डू को लिख नहीं सकते, क्योंकि दोनों वर्ब क्या हो जाएंगे? प्लुरल है। बचा इज और डज का। इज हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ पे कोई वर्ब तो दिया हुआ नहीं था कि इज एम आर, कि आप वहां पे इज एम आर रख दें। तो यहाँ पर वर्ब का लफ्ज लिखा हुआ है, तो वहां पे हम लोग फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा देंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। तो स्टेटमेंट यह बनता है कि माय मदर लव्स मी मोर देन माय फादर डज। माय मदर लव्स मी मोर देन माय फादर
डज। तो यहाँ पे टेंस में जो है मतलब कंपैरिजन में हम लोग थोड़े सी टेंस की भी बात कर रहे हैं और करना जरूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का भी अपना वर्ब लव्स है, तो वहां पर उसका वर्ब क्या लग जाएगा, डज लगने का काम करेगा। यहां तक पूरा नोट करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब यहां पर मैं आपको कुछ सेंटेंस इसी प्रकार के वर्ब वाला मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। ध्यान, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मैं लिखता हूं कि माय ब्रदर्स लाइक दिस फ्लावर। माय ब्रदर्स, यहां ब्रदर्स प्लुरल है तो यहां वर्ब का पहला फॉर्म लाइक आया हुआ है। माय ब्रदर्स लाइक दिस फ्लावर मोर देन योर फ्रेंड्स। अब यहां पे आपको पिक करना है कि कौन सा वर्ब यहां पे हम लोगों को पुट करना है, कि माय ब्रदर्स लाइक दिस फ्लावर मोर देन योर फ्रेंड्स डैश। अब यहां पे हम लोग स्टेटमेंट मैच इस प्रकार से करते हैं कि जिस प्रकार से यहां ब्रदर्स सब्जेक्ट प्लुरल है, तो हम लोगों ने वर्ब क्या दिया है, प्लुरल ही दिया है। उसी प्रकार से यहां का भी सब्जेक्ट प्लुरल है, और इस सब्जेक्ट को भी आपको वर्ब देना है, तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। तो यहां लाइक जैसे यहां पर टेंस की मेंटेन की बात की जा रही है, ध्यान रखेगा, तो यहां फ्रेंड्स के साथ क्या लगा देंगे, डू। सिंगुलर रहेगा तो डज और प्लुरल रहेगा तो क्या लगा देंगे, डू लगाने का काम करेंगे। याद रखें, सिंगुलर तो डज इस सिचुएशन में, और प्लुरल रहता है तो क्या लगा देते हैं, डू लगाने का हम लोग काम करते हैं। इसे भी नोट कीजिए, मैं नीचे वाला तब तक मिटा देता हूं। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि अभी तक हम लोग कंपैरिजन थ्री पर्सन्स ऑब्जेक्ट कंपैरिजन तो कर रहे थे, लेकिन बात हम लोग कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री को लेकर। किसको लेकर, कंपैरेटिव डिग्री को लेकर, जिसमें किसी एक को हम लोग ऊपर तो किसी एक को नीचे रखने का काम कर रहे थे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक में हम लोग ला रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री की बात कर लेते हैं, वो भी जरूरी है। अब पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा सो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में उसी वही रिपीट करता हूं कि माय मदर लव्स मी, माय मदर लव्स मी। दूसरा सेंटेंस है माय मदर लव्स यू, माय मदर लव्स मी, माय मदर लव्स यू। इस बार भी ध्यान रखें कि मदर और मदर सब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट दो है। पिछले सिचुएशन में हम लोगों ने क्या किया कि इसमें मी को ज्यादा उठाया, यू को कम, या हम लोगों ने उलट कर दिया कि यू को ज्यादा कर दिया और मी को क्या कर दिया, कम। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, माय मदर सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट एक है, लव्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट दो निकल के आ रहे हैं। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो दो, एक मी और एक ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, क्या चीज, यू। अब इस दोनों में क्या करना है कि हमें दिखाना है कि मी और यू दोनों, ध्यान रखिएगा, इक्वल है। यानी कि माँ जो है मुझे भी उतना ही प्यार करती है जितना यू को प्यार करती है। यानी दोनों में कोई माँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है कि हाँ मी को ज्यादा यू को ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। मी और यू दोनों क्या है, बराबर है। इट मीन्स हमें यूज करना है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें बराबर रखने का हमें सेंस रखना है यहाँ पे। तो उसके लिए स्टेटमेंट यह बनता है, हम लोग कहते हैं कि माय मदर लव्स मी, माय मदर लव्स मी। एक मिनट, तब तक आप यहां तक लिख सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट में आते हैं कि माय मदर लव्स मी एज मच एज, माय मदर लव्स मी एज मच एज। अब मच पॉजिटिव डिग्री है, एज एडवर्ब, ओके, और यह एज कंजंक्शन का काम करेगा। माय मदर लव्स मी एज मच एज यू, एज मच एज यू। अब यहां पे मी और यू ये दोनों क्या ठहरे हैं, ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट। और इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच हम लोगों ने क्या किया है, कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन करने में हमने कौन सा डिग्री का यूज किया है, मच, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है, दोनों को बराबर रखने का काम किया है। आपका मन करे कि नहीं सर हम यू को पहले रख देते, मी को बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात यहां पर बराबर का सेंस लिया जा रहा है, तो दोनों आप कर सकते हैं। तो वही मैं लिख ही देता हूं, बी नंबर, माय मदर लव्स मी as much as, sorry, my mother loves you as much as he, सॉरी क्या कर रहे हैं यहां पर, मी, क्योंकि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है। माय मदर लव्स यू एज मच एज मी। तो यह सिचुएशन रहा, ध्यान रखेगा कि हम लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट एक रखा, ऑब्जेक्ट दो रखा, और कंपैरिजन हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। अब मैं क्या करता हूं कि सब्जेक्ट में दो रख देता हूं, सब्जेक्ट में कितना रखूंगा, दो, ऑब्जेक्ट एक रखूंगा, और पॉजिटिव डिग्री का ही यूज में करूंगा। सेंटेंस उसका इस प्रकार से बनाते हैं। स्टेटमेंट यह है, माय मदर लव्स मी, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, माय फादर लव्स मी। अब यहां पे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि माय मदर लव्स मी, मदर सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। फिर स्टेटमेंट आया कि माय फादर लव्स मी, माय फादर सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। अब आपके पास ऑब्जेक्ट तो एक ही है कि मेरी माँ भी मुझे प्यार करती है, मेरे पिताजी भी मुझे ही प्यार करते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक है। सब्जेक्ट आपके सामने दो हैं, ऑब्जेक्ट एक है, और हमें इसमें यूज करना है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि दोनों को बराबर रखना है कि मेरी माँ मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मेरे पिताजी करते हैं। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लिखते हैं कि माय मदर लव्स मी एज मच एज,
माई मदर लव्स मी एज मच एज माई फादर, एज मच एज माई फादर। अब यहां पे क्या करते हैं, जैसे बात सब्जेक्ट की हो गई है, कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया है सब्जेक्ट में। अब कंपैरिजन जब सब्जेक्ट में हो गया तो हर सब्जेक्ट का अपना चाहिए एक वर्ब, तो यहां पर फादर के साथ लग जाएगा डज। माई मदर लव्स मी एज मच एज माई फादर डज। आपका मन करे कि नहीं मैं पहले फादर लिख देता हूं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माई फादर लव्स मी एज मच एज माई मदर डज। ये स्टेटमेंट भी हो जाता है सही। तो यहां पर हम लोगों का 3 पर्सन के बीच जो कंपैरिजन है कि हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में भी 2 सेंस देख लिया, ओके, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोगों ने 2 सेंस लिख लिया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच। तो 3 पर्सन का ये कंपैरिजन यहीं पे होता है कंप्लीट। अब आप इसको सही से ग्रामर में नोट्स करें, ध्यान रखेगा, और समझने की कोशिश करें कि आप कितने डीप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि इसको ऊपर ऊपर पढ़ें, डिटेल्स पढ़ें, सोचना है, समझना है कि कैसे क्या हुआ, रटना नहीं है कि हाँ ऐसे है। डीपली आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी पैटर्न में आपको रीजन भी दे रहा हूं। कभी डाउट लगे तो तुरंत आप वहां पर उस वीडियो को क्लिक करके नोट्स निकाल के आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं कि सर ने यहां पे कौन सी बात कही थी। तो एक एक पॉइंट को डीप मेथड में हम लोग को समझना है, ऊपर ऊपर भागना नहीं है। नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला पैटर्न मैं आपको बताता हूं। तो इसमें हम लोग कंपैरिजन तो करेंगे ही, कंपैरिजन में हम लोग टॉपिक ले आ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जी हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन
पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन, और वर्सेस में अपोस्ट्रोफे एस भी ला देता हूं, अपोस्ट्रोफे एस, जी हाँ, इसको भी मैं रख देता हूं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, और वह एक क्वेश्चन ये है, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम। आपको बताना है कि यह सेंटेंस सही है या इस सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर है। आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम, इसमें क्या गलती आपको दिख सकता है, सोच के बताइए। आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम में क्या गलती निकल कर आ सकती है? चलिए तो समझने का काम करते हैं। यहां पर मोर कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। अब लाइक वर्ब है, एक तरफ आई है, एक तरफ हिम है, और फिर बात की गई है आइसक्रीम की। आपको बस इतना बताना है कि इस सेंटेंस में कंपैरिजन जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हुआ या फिर दो सब्जेक्ट्स के बीच। कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स के बीच यहां पे बताया जा रहा है या फिर कंपैरिजन यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, यही बताना है। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, और एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है। किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है? ऑब्जेक्ट के बीच। लाइक वर्ब, और यहां पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट तो आइसक्रीम है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट हिम है। एक ऑब्जेक्ट आइसक्रीम और दूसरा ऑब्जेक्ट हिम। अब आप बताइए क्या इस सिचुएशन में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो सकता है? जिस प्रकार का मैंने पैटर्न अभी आप लोगों को बताया है, क्या उस पैटर्न में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन की बात अगर हम लोग करें तो ऑब्जेक्ट में एक तरफ आइसक्रीम है और एक तरफ हिम है। अब आप ही सोच के बताइए, आइसक्रीम और हिम में कभी कंपैरिजन हो सकता है? मतलब मैं कहता हूं कि मुझे तुमसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो ये कहना लॉजिक है कि आप एक तरफ पर्सन को रख रहे हैं, एक तरफ आप आइसक्रीम रख रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं? यह तो लॉजिक नहीं है। कंपैरिजन आपको पर्सन का पर्सन से करना है। मेरे पास ये मार्कर है तो इसका कंपैरिजन मैं मार्कर से करूंगा। इस मार्कर का कंपैरिजन मैं ध्यान अपने से मोबाइल फोन से या कैमरा से तो कर नहीं सकता हूं। उसी प्रकार से आइसक्रीम का कंपैरिजन आइसक्रीम से होना चाहिए, हिम जो पर्सन है उस पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होना चाहिए। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर सेंस में आते नहीं हैं। तो हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूं, क्यों ना मैं सब्जेक्ट के बीच ही कंपैरिजन रख देता हूं। जी हाँ, कि आई लाइक आइसक्रीम मोर देन हिम, कि मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है उसके मुकाबले। मतलब उसे भी आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है। इसका मैं डेरिवेशन कर देता हूं। डेरिवेशन कि कैसे यह सही होगा। पहला सेंटेंस निकल के आएगा कि आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। दूसरा सेंटेंस है कि ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। अभी दोनों सेंटेंस को हम लोग ऐड करने का काम करेंगे कंजंक्शन के दौरान। तो यहां कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? आई और ही, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन होने का काम कर रहा है। तो कंपैरिजन होके फाइनल सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन, और यहां पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हिम, सॉरी ही आ जाएगा। हिम ऑब्जेक्ट है, कंपैरिजन हमें सब्जेक्ट के बीच करवाना है। तो आई सब्जेक्ट का वर्ब लाइक है, तो ही सब्जेक्ट का वर्ब क्या हो जाएगा?
डज। तो आई लाइक आइसक्रीम मोर देन ही डज, ये कंप्लीट बनता है। नोट कर सकते हैं इसे। अब मैं इस टॉपिक की तरफ मूव करता हूं, उसे आप नोट करें। अब यहां पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है कि दिस शॉप इज बिग, दिस शॉप इज बिग। दूसरा सेंटेंस है कि दैट शॉप इज बिग, दिस शॉप इज बिग, दैट शॉप इज बिग। तो यहां पे दिस शॉप सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई शक नहीं, दैट शॉप भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक काम हम लोग करते हैं, कंपैरिजन हम लोग करते हैं, और कंपैरिजन हम लोग करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में और सब्जेक्ट्स के बीच। इसी सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन करने में हम लोग कौन सा डिग्री का यूज करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री। तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बिगर। बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर होने का काम करता है। समझ लेते कुछ इस तरह से। ये छोड़िए, फिगर में हटा देता हूँ। ओके, पहले से आप पहले समझ ही चुके हैं तो फिगर मुझे दोबारा बनाना ठीक नहीं लग रहा है, हटा ही देता हूँ। अब आते हैं डायरेक्ट समझते हैं। दिस शॉप इज बिग, दैट शॉप इज बिग। कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो फाइनल स्टेटमेंट ये बनता है कि दिस शॉप इज बिगर। बिग का कंपरेटिव डिग्री बिगर, BIGGER। दिस शॉप इज बिगर देन, दिस शॉप इज बिगर देन दैट शॉप इज, दैट शॉप इज। सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन करना है तो दिस शॉप इज बिगर देन दैट शॉप इज। सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा कि यह जो शॉप है उस शॉप के मुकाबले ज्यादा बिगर है, साइज में बिग है। लेकिन एक चीज देखना है कि यहां जो शॉप नाउन है, शॉप नाउन है, इस बार यह शॉप जो है यह नाउन रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो दिस है मतलब शॉप है उसको हटाना है। अब हटाने में क्या करते हैं, दिस के बारे में आपको जानना चाहिए कि दिस हो, डैट हो, या दिस हो या दोज हो, ये जितने भी वर्ड आपको दिखते हैं कि इसके बाद नाउन अगर दिख जाता है, क्या दिख जाता है? नाउन। नाउन। तो ये सभी जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। वहीं जब बात करते हैं दिस या डैट या दिस या दोज की बात करते हैं और सेंटेंस में कहीं यह अकेला भी आपको नजर आ जाए, दिख जाता हो, तो यह प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन बनने का। तो ये दिस डैट दिस दो सेंटेंस में ये अकेला भी आ सकता है और नाउन के साथ भी आएगा। नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव है, अकेला आएगा तो प्रोनाउन है। तो यहाँ जो डैट है ये एडजेक्टिव है। अब करना क्या है कि इसके बाद यहाँ पर डैट दिस के बाद शॉप लिखना सही है, लेकिन वहां डैट के बाद शॉप लिखना गलत हो रहा है कि कोई रिपीट हो रहा है, तो शॉप को हटा देते हैं। तो बन जाता है कि दिस शॉप इज बिगर देन, दिस शॉप इज बिगर देन डैट इज। डैट अकेला रह सकता है तो डैट यहां पर क्या है? प्रोनाउन है और सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया? सही। तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करके हम लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक पैटर्न और मैं ले चलता हूं, कंपैरिजन ही करना है लेकिन इस बार पॉजिटिव डिग्री
और सब्जेक्ट से, कंपैरिजन सब्जेक्ट्स के बीच ही होगा, लेकिन इस बार हम लोग डिग्री जो चूज करेंगे वो होगा पॉजिटिव डिग्री, तो बिग का बिग ही रहेगा। तो सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है कि दिस शॉप इज एज बिग एज, दिस शॉप इज एज बिग एज, ये उतना ही बड़ा है, दैट शॉप इज। लेकिन वही सिचुएशन इसमें भी लागू हो रहा है कि शॉप हो जाएगा रिपीट, ये काम करते यहां से शॉप हटा देते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है हम लोगों का कि दिस शॉप इज एज बिग एज दैट इज, और इसमें किसी प्रकार कोई गलती नहीं आ रही है। तो यहां हमने देखा कि नाउन को रिपीट करने के लिए जब दिस डैट दिस दो टाइप्स के वर्ड्स आते हैं तो बाद वाले नाउन को हटा भी सकते हैं और सिंपल सा वो जो वर्ड है डैट या दिस दैट दो जो वहां पे आ जाए वो सिंपल सा प्रोनाउन बनने का काम करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए आज के लिए ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक मैं और पढ़ा देता हूं, ओके, उसके बाद आज क्लास हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। अब इस टॉपिक में यह है जिसे कहा गया कि राम्स कार इज न्यू, राम्स कार इज न्यू। यहां राम्स एडजेक्टिव, कार नाउन, इज वर्ब, न्यू एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस में यह कह सकता हूं कि मोहित्स, मोहित अपॉस्ट्रोफ एस, मोहित्स कार इज न्यू, मोहित्स एडजेक्टिव, कार नाउन, इज वर्ब, न्यू एडजेक्टिव। एक काम करते हैं यहां पर न्यू ने कॉस्टली, कॉस्टली, और यहां पर मैं लिख देता हूं कॉस्टली।
ओके, कि राम की कार भी कॉस्टली है और वहां बात की गई है मोहित की कार भी कॉस्टली है। अब सेंटेंस ये आता है कि राम्स कार और एक तरफ कार है मोहित की, कि मोहित्स कार, और ये दोनों कार कहा गया है कॉस्टली। क्या कहा गया? कॉस्टली। अब एक तरफ हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पर राम की कार ज़्यादा कॉस्टली है और मोहित की कार कॉस्टली थोड़ी सी क्या है? कम है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट यानी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट ये बनता है कि राम्स कार इज कॉस्टलियर, COSTLIER, राम्स कार इज कॉस्टलियर देन, राम्स कार इज कॉस्टलियर देन मोहित्स कार, और यहाँ क्या लगा देंगे? कॉस्टली दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो राम्स कार इज कॉस्टलियर कंपैरेटिव डिग्री, देन वही कंजंक्शन, मोहित्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखिए, राम की जो कार है वो कॉस्टलियर है। किससे ज्यादा कॉस्टलियर है? मोहित के कार से। तो यहां पर कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच ही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत क्या है कि यहां पर है जो कार वर्ड, फिर से यहां पे यह जो नाउन है ये रिपीट हो गया। ये जो नाउन है ये कार वर्ड क्या हो गया? रिपीट। तो रिपीट होने का मतलब है कि हमें क्या करना है? उस नाउन को हटाना है। तो जिस प्रकार से दिस, डैट, दिस, दोज आप हटा देते हैं और उस टाइम ध्यान रखेगा कि वहां पर वो अकेला रह सकता है, उसी प्रकार से यहां मोहित से भी अगर आप कार हटा देते तो यह भी अकेला रहने का काम कर सकता है, सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो राम्स कार इज कॉस्टलियर, राम्स कार इज कॉस्टलियर देन मोहित, सिर्फ अपोस्ट्रोफ पे एस लगाकर छोड़ देंगे, मोहित्स, और यहां पर क्या हो जाएगा? इज बनने का काम करेगा, मोहित्स इज। तो यहां पर जब आप मोहित्स की कर रहे हैं तो आपको समझना यह होगा कि यहां बात जो है मोहित्स कार, मोहित के कार की होगी। कभी कभी अगर आप ऐसा लिख देते हैं, ओके, हो सकता है जल्दबाजी में लिखते वक्त, ओके, हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं कि राम्स कार इज कॉस्टलियर, कॉस्टलियर देन मोहित इज। हम लोगों ने क्या किया? ऐसा हो सकता है गलती कि हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज ना करें, डायरेक्ट रख देते हैं। तो मीनिंग क्या निकलेगा कि लगेगा कि राम की जो कार है वह मोहित से ज्यादा कॉस्टलियर है। जहां पे राम के कार का कंपैरिजन मोहित के कार से होनी चाहिए था, क्योंकि अब अपोस्ट्रोफ पे एस नहीं दिख रहा है तो ऐसा लगेगा कि राम के कार का कंपैरिजन आप मोहित से कर रहे हैं। अब कार का कंपैरिजन तो किसी पर्सन के साथ तो हो नहीं सकता है, कार का कंपैरिजन दूसरे कार से करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये अपोस्ट्रोफ पे एस देते वक्त अपने आप को संभालना है और बोलते वक्त भी संभालना है कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं। तो ये फिलहाल पैटर्न क्या बनता है? गलत, इसलिए अपोस्ट्रोफ एस देना क्या हो गया? सही। अब ये हुआ, ध्यान रखेगा, जब मैंने कहा कि राम की कार ज्यादा कॉस्टली, मैंने कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हुआ। मेरा मन अगर होगा नहीं मैं पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करूं, किसका यूज करूं? पॉजिटिव डिग्री का यूज करूं, यानी कि दोनों की कार एक जैसी कॉस्टली है, किसी की ज्यादा कम नहीं है। तो सेंटेंस यह बनेगा कि राम्स कार इज एज कॉस्टली, राम्स कार इज एज कॉस्टली एज मोहित्स। मोहित में अपोस्ट्रोफ पे एस लगा कर यहां पर इज लगा के छोड़ देंगे कि राम की कार जो है एज कॉस्टली एज मोहित्स इज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ क्या चुका है? डबल एज आने का काम हो चुका है। तो यहां पर हम लोगों ने अपोस्ट्रोफ पे एस वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया है। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही रखता हूं। अगले क्लास में इस टॉपिक को मैं लास्ट करने वाला हूं। कंपैरिजन टॉपिक सोच के देखिए कितना बड़ा है, प्रोनाउन कितना बड़ा है वो तो आप छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक में कितनी सारी जानकारियां हैं और इन सारी जानकारी से हम लोग कितने दूर रह जाते हैं अगर हम सही से नहीं पढ़ें। इसी वजह से इंग्लिश बहुतों के समझ में या बहुतों के नॉलेज से दूर रह जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश तो कम ही समय में समाप्त होनी चाहिए, मतलब इतने समय में 2 महीने 3 महीने में समाप्त। जी नहीं, इंग्लिश में बहुत कॉन्सेप्ट है और अब तो हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग 12th पास आउट हो चुके हैं, तो हम लोगों को लगना चाहिए कि इंग्लिश कितनी डेप्थ जा चुकी है और जानी चाहिए, और हम लोगों को वहीं पर जाना है, तभी इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, तो इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।